जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म कट के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म की कहानी एक फैमिली मैन के ऊपर है जिसका नाम होता है टॉम। और फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टॉम किसी को बेरहमी से मार रहा है। फिर हमें एक हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ बताया जाता है कि आखिर टॉम के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने किसी को मार डाला। दोस्तों, टॉम अपनी बीवी लिली और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहता था और वो एक प्राइवेट नौकरी किया करता था। नौकरी के जाने से वो अपनी बीवी और बच्चे को बाय कहता है और वहां से जाता है। और जब वो वहां पे पहुंचता है तो साइड वाले कैबिन में उसका दोस्त होता है जिसका नाम डैन था और वो उसके बचपन का दोस्त था। दोस्तों, डैन हॉरर फिल्म्स का बहुत बड़ा फैन था और बचपन में वो दोनों साथ में ही मूवीज देखा करते थे। टॉम की जब से शादी हुई थी तब से वो डैन से थोड़ा दूर रहने लगा था क्योंकि वो अब फैमिली मैन बन गया था और वो अपने गोल पे फोकस कर रहा था। डैन उसके सामने साइन लैंग्वेज में हॉरर मूवी के नाम पूछता है तो वो उन सभी हॉरर मूवीज के नाम बता देता है जिससे वो समझ जाता है कि अब भी वो मूवीज को बहुत ही ज्यादा जानता है। उसे हरकत करते हुए एक कॉलीग देख लेती है जिससे वो काफी अजीब सा मुंह बनाती है और वहां से चली जाती है। तो डैन को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गाली देता है। उसके बाद वो दोनों लंच करने के लिए एक कैफे में जाते हैं जहां डैन टॉम से पूछता है कि आजकल वो इतना बिजी क्यों रहने लगा है। वो चाहता है कि वो पहले की तरह उसका दोस्त बना रहे लेकिन वो उससे दूर जा रहा है। डैन उससे कहता है कि वो अपने गोल पे फोकस कर रहा है और उसकी अब शादी हो गई है इसीलिए वो उसके साथ ज्यादा हैंग आउट नहीं कर सकता। डैन उससे कहता है क्यों ना वो उसके घर आए जहाँ पे वो एक साथ हॉरर मूवी देखे जिससे उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी जैसे वो पहले करा करते थे। ये सुनकर टॉम उससे कहता है कि वो इस बारे में उसे सोच के बताएगा। डैन को इससे बहुत ही बुरा लगता है और वो बिल पे करके वहां से चला जाता है। रात को टॉम अपनी बेटी को सुलाने के लिए उसके लिए कहानियां पढ़ता है और उसके बाद वो खुद भी सोने के लिए चला जाता है। यहाँ हम एक कातिल को देखते हैं जो कि एक स्नफ फिल्म बना रहा था और उसने ऊपर कैमरा रखा हुआ था और एक लड़की को बांध के उसने लेटा रखा था। वो लड़की जब होश में आती है तो वो चिल्लाने लगती है और तभी वो कातिल अपना स्पेशल नाइफ निकालता है और उसका पेट काट देता है और उसे काटने के बाद वो उसके पेट के अंदर हाथ डाल के उसकी हथेलियां बाहर निकाल देता है जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। अब दोस्तों, ये कातिल कौन था ये आपको आगे पता चलेगा। अगली सुबह डैन जब काम पे आता है तो वो देखता है कि टॉम पहले से ही वहां पे मौजूद है। वो देखता है कि टॉम उसकी तरफ अब देख भी नहीं रहा जिससे उसे पता चलता है कि उसके अंदर उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लंच के समय वो उसके पास जाता है और उसे लंच के लिए पूछता है तो टॉम उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि आज उसको भूख नहीं है, जिसकी वजह से डैन अकेले ही कैफे में जाता है और वहां पे लंच करता है। रात को डैन जब अपने घर में होता है तो वो एक सीडी प्ले करता है क्योंकि टॉम और उसकी वीडियो थी जब वो 15 साल के हुआ करते थे और तब वो मूवीज के बारे में हमेशा बातें किया करते थे। वो याद करता है कि उस वक्त वो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे लेकिन अब वो दोस्ती धीरे धीरे टूटती जा रही थी। अगली सुबह डैन जब काम पे आता है तो देखता है कि टॉम वहां पे मौजूद नहीं है जिससे उसे काफी अजीब लगता है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ गया होगा। उसकी बीवी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि टॉम आज काम पे क्यों नहीं आया। तो वो उसे बताती है कि टॉम बहुत ही ज्यादा मायूस था अपने काम को लेकर, इसीलिए वो आउट ऑफ सिटी गया है ताकि वो अकेले कुछ वक्त बिता सके। वो उसे पूछता है कि आखिर वो वापस कब आएगा तो वो उसे बताती है कि आज रात वो वापस आ जाएगा। टॉम से मिलने के लिए डैन उसके घर के बाहर जाके उसका इंतजार करने लगता है और जब टॉम वहां पे आता है तो वो डैन को देख के हैरान हो जाता है। डैन उससे पूछता है कि उसकी ट्रिप कैसी रही तो टॉम उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सुनकर डैन को बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है और सीवी जब बाहर आके देखती है तो वो टॉम को डांटती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अगली सुबह जब वो दोनों काम पे होते हैं तो डैन देखता है कि टॉम उसकी तरफ देख तक नहीं रहा और लंच में उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। टॉम उसे बताता है कि वो यहाँ से मूव करने का प्लान कर रहा है। उसने जॉब करके कुछ पैसे जमा किए हैं जिससे वो आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सकता है और जहाँ पे वो जाएगा वहाँ पे वो नई नौकरी भी पकड़ लेगा। लिली के पिता भी एक बिजनेसमैन है तो वो उनके साथ भी काम कर सकता है। डैन उससे पूछता है कि आखिर इतने दिनों तक उसने ये बात उससे क्यों छुपाई तो वो उससे कहता है कि वो उसे अच्छी तरह सारी बातें बताना चाहता था लेकिन उसे एक डर था कि वो उसका अच्छा दोस्त है, कहीं उसे इस बात का बुरा ना लगे। अगले दिन जब वो दोनों मिलते हैं तो डैन टॉम से कहता है कि क्यों ना वो दोनों एक मूवी देखने चले। टॉम उससे पूछता है कि वो किस तरह की मूवी की बात कर रहा है तो वो उसे बताता है कि वो ऐसी मूवी की बात कर रहा है जो उसने पर्सनली ऑर्डर करी है और वो एक हॉरर फ्लिक है जो कि बहुत ही बढ़िया है। तभी वहाँ पे सैली नाम की एक वेट्रेस आती है जो कि उनका ऑर्डर लेती है और डैन सैली से फ्लर्ट करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो उसे लाइक करता है। रात को दोनों उस फिल्म को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वही स्नफ फिल्म थी जो कि उस कातिल ने बनाई थी। यानी दोस्तों, वो कातिल स्नफ फिल्म बनाता था और डार्क वेब पे उसे बेच दिया करता था और डैन एक डार्क वेब का यूजर था जिसने उससे वो खरीदी थी। टॉम जब उस फिल्म को उसके साथ देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील होने लगता है। वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी जहाँ उस कातिल ने एक लड़की को काट के उसकी हथेलियां निकाल दी थी। उसे इसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है इसीलिए वो तुरंत वो फिल्म छोड़ के घर चला जाता है। रात को टॉम जब सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके दिमाग में वही फिल्म चल रही होती है। वो उसके दिमाग से नहीं उतरी होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आती और उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगती है। और अगली सुबह जब वो डैन से मिलता है तो डैन उसकी हालत देखकर बहुत ही हंसता है। जब वो दोनों लंच करने के लिए जाते हैं तो डैन उससे पूछता है कि आखिर वो फिल्म छोड़कर भाग क्यों गया तो वो उसे बताता है कि वो बहुत ही खौफनाक थी और वो उसे
नहीं देख पाया। ऐसा लग रहा था कि वो कोई इफेक्ट नहीं है बल्कि वो रियल में किसी लड़की का पेट फाड़ा गया है। ये सुनकर डैन उससे कहता है कि उसे भी यही चीज लगती है, क्योंकि वो फिल्म उसने डार्क वेब से खरीदी है, जो कि बहुत ही खतरनाक फिल्म थी और हो सकता है कि असली में वो लड़की मारी गई हो। ये सुनकर टॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि उसकी वजह से कल रात वो ढंग से सो नहीं पाया और जल्दी से उस सीडी को डिस्ट्रॉय कर दे और दोबारा वहां से कुछ भी ना मंगाए। रात को टॉम जब अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है तो उसे उसका पेट नजर आ जाता है, जिससे उसे वही फिल्म याद आ जाती है और वो सोचने लगता है कि उसकी बेटी का पेट कट रहा है। उसे ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि वो ये सारी चीजें सोच रहा था। उसके बाद जब वो सोने जाता है तो वो नींद की गोली ले लेता है ताकि उसे अच्छी नींद आ सके और वो डिस्टर्ब ना हो सके। इधर डैन अपने घर में उसी फिल्म को दोबारा देख रहा होता है और उसे वो देखने से बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। अगले दिन टॉम और डैन जब अपनी जॉब पर आते हैं तो हम डैन को देखते हैं जिसके हाथ में एक पार्सल था और उसके अंदर एक और फिल्म थी जो कि उसने उस साइट से ऑर्डर करी थी। उसके बाद जब वो कैफे में जाते हैं तो सैली उनका ऑर्डर लेने आती है, जहाँ डैन उससे कहता है कि आज वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। सैली को उसका एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उसे अपना नंबर भी देती है। उसके जाने के बाद डैन टॉम को कहता है कि उसने आज एक और फिल्म ऑर्डर करी है तो क्यों ना वो उसके साथ वो फिल्म को देखे। टॉम उससे कहता है कि वैसे तो यह आइडिया अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसके साथ वो फिल्म देखने के लिए तैयार है। शाम को वो दोनों वापस उसके घर जाते हैं और वहां पे वो फिल्म को देखते हैं, जहाँ पे उस कातिल ने फिर से एक और लड़की को मार डाला था। उस फिल्म को देख के टॉम का दिमाग दोबारा खराब हो जाता है और वो अपने घर पहुंचता है, जहाँ वो अच्छे से नहाता है और अपने माइंड को फ्रेश करता है और उसके बाद वो तुरंत बेड पे जाके सो जाता है। तभी उसे एक सपना आता है जहाँ वो देखता है कि उसकी बीवी का पेट फटा हुआ है और उसके अंदर से पूरी अतड़ियां निकली हुई है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि अब सुबह हो चुकी है। अगले दिन वो काम से छुट्टी लेता है और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताता है, जहाँ वो दोनों अपनी बेटी को पार्क में लेके जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। इधर डैन टॉम की राह देख रहा होता है, लेकिन उसे पता चल गया था कि आज वो काम पे नहीं आने वाला। वो कैफे में जाता है और सैली के साथ दोबारा से फ्लर्ट करता है तो सैली उससे कहती है कि आज रात वो उससे घर आने के लिए तैयार है। रात को टॉम जब अपने घर पे होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगती है और तुरंत अपने टीवी रूम में जाता है और उस सीडी को प्ले कर देता है। वो स्नफ फिल्म को देखने लगता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो गया था। तभी उसकी बीवी नीचे आती है तो वो उससे कहता है कि वो तुरंत ऊपर चली जाए, जिससे वो बहुत डर जाती है और ऊपर चली जाती है। इधर सैली डैन के साथ होती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट हो रहे थे। अगले दिन टॉम और डैन जब कैफे पे मिलते हैं तो टॉम उसे सारी सीडीज वापस कर देता है और उसे कहता है कि अब वो इन फिल्म्स को और नहीं देख सकता। वो उसे ये भी कहता है कि जल्दी से जल्दी वो इन सारी फिल्म्स को देखना छोड़ दे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है जो कि उसके लिए हानिकारक हो सकती हैं। रात को डैन जब अपने घर पे होता है तो दोबारा से वो एक सीडी का ऑर्डर देता है और उसके बाद वो टॉम को फोन करता है उसके घर आने के लिए और टॉम रात को ही उसके घर जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उस फिल्म को देख सके। इधर हम सैली को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है, लेकिन तभी उसे कोई किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और उसे टेबल से बांध के वो उसके साथ वही स्नफ फिल्म बनाता है। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि वो जो कातिल है वो अपने कस्टमर्स पे बहुत ही नजर रखता है और वो उनके आसपास की लड़कियों को बंदी बना के उनको मार डालता है। अगले दिन टॉम जब ऑफिस जाता है तो देखता है कि डैन वहां पे नहीं आया है और जब वो लंच करने के लिए कैफे में जाता है तो वहां पे सैली की जगह कोई नई लड़की आई होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर सैली वहां से कहां चली गई। इधर डैन घर में अकेले होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, मानो कि उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया हो जिससे वो बहुत ज्यादा पछतावा कर रहा हो। रात को उसी कैफे में जाता है जहाँ वो उस लड़की के अंदर सैली को देखता है तो लड़की उससे कहती है कि वो सैली नहीं है और वो उससे थोड़ा तमीज से बात करे। अगले दिन टॉम उस कैफे में जाता है जहाँ वो डैन से मिलता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इतने दिनों से काम पे नहीं आ रहा। डैन उसे बताता है कि सैली मर चुकी है और उस कातिल ने उसे ही मार के उसकी सीडी उसे भेजी थी और उसे मरा हुआ देखकर उसे बहुत ज्यादा अजीब लगा, इसीलिए उसका काम करने का मन नहीं किया और वो बहुत दिनों से काम पे नहीं आ रहा। टॉम को उसकी कुछ बात समझ नहीं आती तो वो उससे कहता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। ये सुनकर डैन उसे अपने घर पे ले जाता है और उसे सैली की वो डीवीडी दिखाता है जिसमें उस कातिल ने सैली का पेट फाड़ दिया था और उसे जान से मार डाला था। टॉम को ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो उससे कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। ना वो डार्क वेब से उस कातिल की सीडी ऑर्डर करता और ना ऐसा होता। वो उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है ताकि वो कातिल पकड़ा जा सके, लेकिन डैन उससे कहता है कि वो जो ये फिल्म देख रहे हैं वो भी इलीगल ही है और ऐसा करने से वो लोग भी पकड़े जाएंगे। अब टॉम बहुत ही डर जाता है और वो हमेशा सतर्क ही रहता है और वो डैन से कहता है कि वो हमेशा लड़कियों से दूर रहे ताकि किसी और लड़की की जान ऐसे ना जा सके। वो उससे कहता है कि उन्हें पुलिस के पास जाना ही चाहिए, लेकिन डैन ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर देता है कि उसने कई सारी इलीगल साइट चलाई थी जिससे वो पकड़ा जा सकता था। टॉम उससे कहता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा खफा है, इसीलिए वो उससे बात नहीं करना चाहता और ये कहे कि वो उससे दोस्ती तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। टॉम बहुत ही ज्यादा अलग रहने लगता है जिसके उसकी बीवी को भी उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है क्योंकि वो अब उस तरह से उससे प्यार नहीं करता था जिस तरह वो पहले किया करता था। डैन अपनी जॉब छोड़ देता है क्योंकि उससे अब जॉब नहीं हो सकती थी, उसी गलती की वजह से एक लड़की मारी गई थी। एक रात टॉम अपनी बीवी पे ही बुरी तरह चिल्ला देता है जिससे उसकी बीवी उल्टा उस पर चिल्लाती है तो वो रोने लगता है। अगले दिन जब वो काम पे जाता है तो डैन उसे वहां पे कॉल
कॉल करता है। तो टॉम उससे कहता है कि वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, उसे हमेशा के लिए दूर रहना चाहता है, तो वो उसे आइंदा कॉल ना करे। डैन के पास टॉम के अलावा कोई भी नहीं होता बात करने के लिए, इसीलिए वो उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है। टॉम इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, इसीलिए वो एक दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाता है ताकि वो अपने माइंड को फ्रेश कर सके। वो अपनी बीवी और बेटी को बाय कहता है और वहां से चला जाता है। और डैन को ये बात पता चल जाती है कि जरूर वो आउट ऑफ टाउन होगा, इसीलिए वो उसकी बीवी को कॉल करता है और उससे कहता है कि आज रात वो उसके साथ डिनर करना चाहता है। तो उसकी बीवी उसे अपने घर बुला लेती है क्योंकि वो जानती थी कि उन दोनों की दोस्ती टूट चुकी है और वो चाहती थी कि उन दोनों की दोस्ती दोबारा से हो जाए। रात को डैन एक वाइन शॉप में जाता है और वहां से एक महंगी वाइन खरीदता है और उसे लेके वो उनके घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर टॉम अपनी बीवी को कॉल करता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि डैन उससे मिलने आ रहा है। इस उनको टॉम को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो उससे कहता है कि वो उससे बिल्कुल ना मिले। दूसरी बीवी उससे कहती है कि वो उससे बात करना चाहता है और वो जानना चाहती है कि आखिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ है। अगली सुबह टॉम अपने ट्रिप के बाद घर जाने के लिए निकल जाता है और कुछ देर बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर पूरा खाली है, जहाँ उसकी बेटी और बीवी मौजूद ही नहीं है। तभी उसे अपने घर में एक सीडी मिलती है तो वो उसे प्ले करता है और उसके अंदर उसकी बीवी और बेटी की वीडियो होती है, जहाँ उस कातिल ने उन्हें बंदी बना रखा था और उन दोनों को उसने जान से मार दिया था। ये देखकर उसे डैन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कातिल उसका ही पीछा कर रहा था और उसकी वजह से ही उसकी बीवी और बच्ची मारी गई थी। उसके मना करने के बावजूद भी वो उसके घर आया और उसके बीवी बच्चे उसकी वजह से मारे गए। वो तुरंत डैन के घर जाता है और उसे पकड़ के वो उसे बुरी तरह पीटता है और वो उसे इतना बुरी तरह पीटता है कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और दोस्तों ये वही सीन था जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद टॉम वापस अपने घर पे आता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी। और इस फिल्म से बताया गया है कि आपको डार्क वेब यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पे आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो ट्रैक होती हैं। बाकी दोस्तों आपका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको और भी डिस्टर्बिंग फिल्म्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और अगर नहीं चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नो लिखिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।